काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। गुड मॉर्निंग। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। आज है 20 मई सन 2023, शनिवार यानी वीकेंड का दिन। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं, तो एक बार फिर से सुबह के चाय की चुस्की के साथ आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ललिता, आप सभी का फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। बचपन से सुना है कि जिंदगी बहुत रंगीन है, क्योंकि ये जिंदगी ना हमें कई रंग दिखाती है। कभी ये जिंदगी हमें रोना सिखाती है तो कभी हंसना, कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं तो कभी बेहद निराश। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जी जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी, खून पसीना एक करने के बाद भी हमें कभी कभी मंजिल नहीं मिलती। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है हमसे, लेकिन हम पहले से ही हार मान जाते हैं। इस परिस्थिति में ना क्या करना चाहिए? जैसे हमेशा प्रेरित रहे, हौसला बनाए रखें और हाँ, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो आपको हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप हर पल मोटिवेटेड रह सकें। इसमें आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमेशा अच्छी और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। कहते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। आप देखेंगे कि सारी कठिनाइयां अवसर में बदल गई हैं। खुद पर विश्वास करना सीखें। सफल होने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप चाहे जितने भी टैलेंटेड हो या फिर स्मार्ट हो, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता कभी भी सीधे रास्ते से नहीं मिलती। बीच में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं और अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप उन कठिनाइयों को भी पार नहीं कर पाओगे और वहीं रुक जाओगे। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो यकीन मानिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। आपने जो ठान लिया है आप उसको पूरा कर सकते हैं, बस उस पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। खुले हैं जो पर कहीं ये नजर, लगता है अब है जाके हम। फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों, आपने इन दिनों देखा होगा कि हेडफोन या फिर एयरफोन का चलन काफी बढ़ गया है, जो एक फैशन सिंबल हो गया है। तो आइए आपको ये बताते हैं कि कैसे बहरा कर रहा है हेडफोन। आजकल बस हो या फिर ट्रेन में, हर दूसरा आदमी आपको कान में एयरफोन या फिर हेडफोन लगाए मिल जाता है। फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिसर्च से ये पता चला है कि फ्रांस में 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने में परेशानी हो रही है। वहां की 25% आबादी को ऐसी दिक्कतें हैं, यानी कि वे धीरे धीरे बहरे होते जा रहे हैं।
इस शोध के मुताबिक लोगों को सुनने में समस्या, लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन और तेज आवाज में म्यूजिक के संपर्क में आने के कारण हो रही है। कुछ लोग में शुगर और डिप्रेशन की वजह से सुनने की समस्या हो रही है, तो वहीं कुछ लोगों को अकेलापन, शहरी शोर और हेडफोन का इस्तेमाल करने के कारण ये परेशानी हो रही है। तो हम समझते हैं कि समय बदल गया है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अगर हम एक नजर डालें जो पिछले समय में नहीं मिला करती थी, जो अब आसानी से मिल रही हैं, तो हमें उनका यूज तो करना है पर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मैं समझती हूँ कि आपको मेरा ये मैसेज जरूर अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। और अब एक नजर देखते हैं कि देश में इन दिनों क्या चल रहा है। तो आपको बता दें कि 2000 की नोट जल्दी कहीं दिखाई नहीं दे रही और है भी, तो उसके लिए एक जानकारी मेरे पास आई है, जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि 2000 के नोट चलन से वापस ले जाएंगे। आरबीआई ने आगे कहा कि 2016 में पेश किए गए 2000 के नोट बैंक की वैधता फिलहाल बरकरार रहेगी। बकौल आरबीआई देश के सभी बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। नया संसद भवन रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन का कंस्ट्रक्शन टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, लेकिन इस बिल्डिंग को डिजाइन किया है आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने। बिमल पटेल गुजरात के अहमदाबाद शहर से आते हैं। वो इससे पहले भी कई मशहूर इमारतों को डिजाइन कर चुके हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भारतीय डाक विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण उत्सव और जीआई उत्पादों पर विशेष आवरण व निरूपण विमोचन कार्यक्रम आयोजन किया गया कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सभागार में। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने भौगोलिक संकेतक प्राप्त बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर का भंटा और चंदौली के आदमचीनी चावल पर विशेष आवरण व निरूपण का विमोचन किया। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं में सदैव महिलाओं को प्राथमिकता दी है। डाक विभाग की भूमिका में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नारी शक्ति के भविष्य को सुनिश्चित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुकन्या समृद्धि योजना और आजादी के अमृतकाल से आरंभ महिला सम्मान बचत पत्र योजना डाक विभाग के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जा रही है। हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी। मुंडा थकदा नहीं कर करके, मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरी तारीफा जिक्र दा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग बनारस। चलिए अब देखते हैं बनारस की हाल फिलहाल खबरें। तो हज यात्रियों से जुड़ी हुई ये खबर है। गो फर्स्ट फ्लाइट को लेकर पैदा हुई दिक्कत की वजह से अब वाराणसी से रवाना होने वाले हज यात्री लखनऊ हवाई अड्डे से उड़ान भरेंगे। आपको बता दें कि इनकी संख्या 2473 है। इन हज यात्रियों की उड़ान का शेड्यूल आगामी 8 जून से 19 जून के बीच तय किया गया है। और अब श्री काशी विश्वनाथ दर्शन में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छी खबर है। चिलचिलाती धूप और तेज तापमान में जलती जमीन पर श्रद्धालुओं का पांव न चले, इसके लिए सरकार ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के विस्तारित आंगन में मैट बिछवाकर जर्मन हैंगर से छांव की व्यवस्था कर दी है। तो वहीं उमस भरी गर्मी में एयर कूलर से बाबा के भक्तों को राहत देने का भी कार्य किया गया।
विश्वनाथ धाम के विस्तारित आंगन में भक्तों के लिए वाटर कूलर की भी व्यवस्था की गई है। बाबा की भक्ति में डूबे भक्तों को जर्मन हैंगर बरसात में भी बारिश से भीगने से बचाएगा। दिव्य नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बाबा के भक्तों को सुगम दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बेहतरीन प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि वाराणसी में बिना सर्जरी के फाइलेरिया का इलाज होगा। मसाज, योग, प्राचीन थेरेपी, एलोपैथ आदि से उपचार किया जाएगा। चौकाघाट स्थित गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल में 13 बेड का फाइलेरिया वार्ड शुरू किया गया है। यहाँ पर 14 दिनों तक मरीजों को भर्ती कर डॉक्टरों की देख रेख में रखा जाएगा। उन्हें उपचार में योग, प्राचीन थेरेपी, एलोपैथ दिया जाएगा। 14 दिन के बाद रोगी का 3 महीने तक फॉलोअप लिया जाएगा। इसमें रोगी की मेजरमेंट, आयुर्वेदिक थेरेपी, योगा, मसाज और आहार परामर्श से उपचार किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये इलाज पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अब चलते चलते एक नजर में देख लें कि कौन आज के दिन जन्मे हैं। तो एनटीआर जूनियर नंदामुरी तारक रामाराव को जूनियर एनटीआर के नाम से जाना जाता है, जो तेलुगु सिनेमा में एक भारतीय फिल्म अभिनेता और एक कुशल कुचिपुड़ी नर्तक हैं। तारक ने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और रामायण के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अपनी तेलुगु फिल्म की शुरुआत की, जिसने 1998 में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। सुमित्रा नंदन पंत, आपको बता दें उनका भी आज जन्मदिन है। सबसे प्रसिद्ध आधुनिक हिंदी कवियों में से एक हैं सुमित्रा नंदन पंत। उन्हें हिंदी साहित्य के छायावादी स्कूल के प्रमुख कवियों में से माना जाता है। पंत ने ज्यादातर संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखा है। पंत ने कविता, पद्य, नाटक और निबंध सहित 28 प्रकाशित रचनाएं लिखी। पंत का जन्म बागेश्वर के कौसानी गांव में हुआ। अंजुम चोपड़ा का जन्मदिन भी आज ही है। भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य हैं अंजुम चोपड़ा। उनका जन्म नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने 12 फरवरी 1995 को क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पदार्पण किया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज जन्मे लोगों के लिए। तो बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है कि इस तरह के व्यक्तित्व हमारे देश में, जो हमें, जिनकी वजह से हमें एक रास्ता दिखाई देता है कि हम भी उस रास्ते पर चलें और अपना जीवन भी उनके जैसा बनाएं। तो अब देखते ही देखते समय हो गया मेरा चलने का, पर चलते चलते आपसे हमेशा की तरह एक बात जरूर कहूंगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। तो बेवजह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी के लिए मुझे विदा दीजिए, बाय बाय। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा सुबह 7:20 से भी।